तो उनके आदमी जो है गुड्डन सिंह जैसे लोग यहाँ बैठ के थाना चलाएंगे क्या? इसलिए मैंने लीगल नोटिस उनको भेजी है। आप 15 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से जो मीडिया के सामने वक्तव्य दिया है कि माफी मांगे, क्षमा मांगे और 1 रुपए मुझे अदा करें। भोले सिंह को औकात बता देता हूँ। यार रस्सी लाओ, मैं साले यही लटकता। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में इन दिनों राजनीति का तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा चुका है। विधायक, पूर्व सांसद, डिप्टी सीएम, चेयरमैन सब मैदान में हैं और एक दूसरे पर बाण नहीं बयान छोड़ रहे हैं। ताजा मामला राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी से जुड़ा है, जो इन दिनों पूरी राजनीति को फुल ड्रामा मोड पर ले आए हैं। राजनीति छोड़ दें या फिर हम फांसी में लटक जाएं। सबसे पहले बात करते हैं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला की, जो कानपुर देहात के एक थाने में धरने में बैठ गई। वजह थी थाने के कोतवाल को हटाने की मांग। लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा में रहे उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी, जिन्होंने सीधा डिप्टी सीएम से बातचीत के दौरान खुद को फांसी पर लटकने की बात कह डाली। और फिर क्या था, सोशल मीडिया पर वीडियो ने आग की तरह उड़ान भर ली। भाई आप अगर नहीं हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियाँ दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। यार रस्सी लाओ, मैं साले यही लटकता। अब मामला यही नहीं थमा। वारसी साहब के बोल केवल फांसी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मौजूदा सांसद भोले सिंह और अकबरपुर चेयरमैन प्रतिनिधि गुड्डन सिंह पर भी तीखे हमले किए। जुबान ऐसी फिसली कि मानो मर्यादा भी सियासत से कन्नी काट ले। वीडियो वायरल हुआ और सियासी बवाल और भी तेज हो गया। भोले सिंह को औकात बता देता हूँ। तो उनके आदमी जो है गुड्डन सिंह जैसे लोग यहाँ बैठ के थाना चलाएंगे क्या? अब इस पूरे ड्रामे में एक नया किरदार एंट्री मारता है। गुड्डन सिंह यानी चेयरमैन प्रतिनिधि, जिनका कहना है कि वारसी साहब के बयान से उनके मन को ठेस पहुंची है। ठेस सिर्फ दिल को नहीं, सम्मान को भी लगी। इसलिए उन्होंने अपने वकील नीरज सिंह के जरिए भेज दिया एक लीगल नोटिस, जिसमें साफ लिखा है कि वारसी साहब सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और हर्जाने के तौर पर सिर्फ 1 रुपया दें। देखिए, अनिल शुक्ला वारसी ये बहुजन समाज पार्टी से 2014 में चुनाव लड़े थे और पहले भी बहुजन समाज पार्टी से सांसद रहे हैं और 2014 में इन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और तब से वो हार गए थे। और इनका काम है कि लोगों के ऊपर आरोप लगाना, अधिकारियों के ऊपर अनैतिक दबाव डालना, कोई न माने तो धरना देना इनकी आम बात हो गई है। उसी क्रम में अकबरपुर थाना प्रभारी के किसी काम को लेकर इन्होंने, वारसी दंपति ने अकबरपुर थाने में 24 जुलाई को धरना दिया और उस धरने में तमाम ऑडियो और वीडियो वायरल हुए और समाचार पत्रों में भी आया। उसमें उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं गुंडों को संरक्षण देता हूँ, गुंडा हूँ और थाना चलाता हूँ, 1500 ट्रक मिट्टी बेच दी, आदि आदि अनेकों अभद्र टिप्पणी की, जिसमें मेरी सम्मान को ठेस लगी, मेरी समाज में ख्याति गिरी। इन्होंने आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। हमारे पास प्रमाण मौजूद है इनके, जो इन्होंने अभद्र और अनर्गल भाषा का उपयोग किया है। इसलिए मैंने लीगल नोटिस उनको भेजी है कि आप 15 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से जो मीडिया के सामने वक्तव्य दिया है कि माफी मांगे, क्षमा मांगे और 1 रुपए मुझे अदा करें, अन्यथा न्यायिक में क्रिमिनल में भी और सिविल में भी इनके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा और इनसे आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। तो उनके आदमी जो है गुड्डन सिंह जैसे लोग यहाँ बैठ के थाना चलाएंगे क्या? अब सवाल ये है कि क्या वारसी साहब सच में माफी मांगेंगे या फिर यह सियासी ड्रामा आगे भी तमाशा बनता रहेगा? मामला चाहे कितना भी हल्का लगे, लेकिन यूपी की राजनीति में हर बाइट, हर बयान चुनावी शगुन बन सकता है। आगे आगे देखिए होता है क्या।
जहां एक और जनता राशन, पानी, बिजली की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि धमकी, बयान और मानहानि नोटिस में उलझे हैं। जनता पूछ रही है, क्या अब राजनीति सस्ती लोकप्रियता की प्रतियोगिता बन चुकी है? 1 रुपया माफी का या एक और बड़ा बयानबाजी का? सियासत अब अदालत के गलियारे में एंट्री ले चुकी है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।